नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे हरियाणा के वर्तमान माहौल के ऊपर, जो एक डर का माहौल बना दिया गया है कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा, या फिर कुछ आप ये कह लीजिए कुछ वकीलों के इंटरव्यूज देख के आप डर गए होंगे कि 6 मार्च डेट मिल गया, पता नहीं क्या होगा, है ना। सर्वनाश हो जाएगा, सारी कैटेगरियों की सारी भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी, एलएम की ज्वाइनिंग जो हुई थी वो वापिस से घर बैठ जाएंगे और 5 नंबर नहीं मिलेंगे, कोई कह रहा 5 नंबर मिलेंगे। देखो ये सारा का सारा मतलब कि सबका ये राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है। आप वीडियोज बना सकते हैं, आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल चीजों का भी पता होना चाहिए। अब इतना सारा आपने माहौल बना दिया, तो वो बच्चे जिनका अच्छा स्कोर था, सबसे ज्यादा मैं अगर कहूं तो 56 स्थान वाले जो बच्चे जिनका हाईएस्ट स्कोर है, मतलब वो एक क्रीमी लेयर हम उसको बोल सकते हैं, तो उन बच्चों के इंटरव्यू लेके आप एडवोकेट का, उनका जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही बच्चों के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना तक लगवा दिया था, मतलब गलत केस की वजह से, और उनके इंटरव्यूज के माध्यम से आप ये फैला रहे हैं कि 56 स्थान आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो ही गया। आज हमारी जीत हो ही गई। देखो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोर्ट ने डेट आगे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो केस उसकी तरफ चला गया, क्योंकि कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि भी एक भी बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है 56 स्थान कैटेगरी में, चाहे वो रिपीटेशन का मामला हो, चाहे 5 नंबर का मामला हो, तो कोर्ट ये चाहते कि जिनको कंसर्न है उन बच्चों का क्या इलाज किया जाए, उसके लिए एचएसएससी टाइम मांग रही है, ना कि इसलिए कि भी आपने 5 नंबर दे दिए तो गलत दे दिए, इनको कैंसिल करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सरकार की जो आर्गुमेंट है और उधर से कोर्ट की जो आर्गुमेंट, कोर्ट की जो दोनों तरफ से आर्गुमेंट सुनी जाएंगे, उसके बाद फैसला होगा कि 5 नंबर सही है या फिर गलत है। अब जैसे कुछ कैटेगरी में ये गलत है, ये सब में अभी अगर आप पहले से ही एक्स सर्विसमैन है तो वहां पे 5 नंबर देना गलत है, तो वहां पे रेटिफिकेशन किया जा सकता है। नंबर एक बात तो 5 नंबर अगर 6 मार्च को कैंसल किए जाते हैं तो उसके आधार पर यह नहीं कि 56 स्थान कैटेगरी आपकी कैंसिल हो जाएगी, दोबारा रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। अब 5 नंबर कैंसिल कर दिया मतलब कि 56 स्थान कैटेगरी कैंसिल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सरकार, क्योंकि सरकार के अभी बहुत कम टाइम है, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी दोबारा से पेपर हो फिर रिजल्ट निकाले फिर यही केस वेस, तो वो कोशिश करेगी जो भर्तियां चल रही हैं इनमें से कोई भी भर्ती कैंसिल ना हो। अब एएलएम की ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें, आज के वीडियो में 4-5 मुद्दे हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। आप एक बार देख लीजिएगा कि भी कौन कौन से मुद्दे हैं, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी हरियाणा पुलिस की शानदार एग्रीकल्चर के आईपीसी की, सीआरपीसी की आपने पहले भी क्लास देखी होंगी, बेहद जबरदस्त शानदार कंटेंट के साथ लाइव आके आपको पढ़ाएंगे। देखो अब ग्रुप 56 और 57 कैंसिल होगा, इसका मेरे अकॉर्डिंग जवाब यह है कि भी कैंसिल नहीं हो सकता वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि 5-6 नंबर अगर हट भी गए तो दोबारा से रिवाइज रिजल्ट हो जाएगा, रिपीटेशन वाला मैटर है वो भी सोल्व हो सकता है, लेकिन सरकार 0.1% भी नहीं चाहेगी कि यह भर्ती कैंसिल हो, पूरा जोर लगा देगी। तो वो बच्चे ना डरे जो लोग उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेशेंस रखें और फियरलेस रहें। उसके बाद अभी रिसेंटली कल ही एक न्यू पोर्टल अपडेट किया गया है, ये ग्रुप डी के लिए आपके लिए बेहद शानदार, कि भाई जो बच्चे एएलएम में ज्वाइन कर गया, दूसरी उसमें ज्वाइन कर गए, तो वो कौन कौन सी भर्ती, कौन कौन सी सीट आपकी किस किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट है। इससे आपको ये फायदा होगा कि भी आपको आपके होम टाउन में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब आपको पहले बिना नॉलेज के दे दिया, फिर बाद में पता लगा कि भी आपके होम टाउन में वैकेंट थी सीटें, तो इसलिए ये अपडेट किया जा रहा है और आपसे प्रेफरेंस भरवा जाएगा, तो उसमें आपको प्रेफरेंस भी मांगा जाएगा कि भी आप कहां पे ज्वाइनिंग चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो ये ग्रुप डी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्रुप डी के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो जहां तक पहले तो 6 मार्च से पहले तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन 16 मार्च से पहले पहले आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 16 या 15 मार्च आप मान लीजिएगा, जो आचार संहिता वाली बात है। फिर हम एक्स्ट्रा 5 मार्क्स, देखो ये हम पहले ही इश्यूज को हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भी ईएसएम डीएसएम वाला मुद्दा उनका बात सही है, लेकिन बाकी जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, अब आपने एससी को भी रिजर्वेशन दिया है, एसटी को भी रिजर्वेशन दिया है, तो वो सब कुछ ना कुछ पॉइंट सरकार के भी सही है, लेकिन जो उस पॉलिसी में रॉन्ग पॉइंट है अगर उनको निकाल दे तो कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से।
फिर है 6 मार्च को कोर्ट में क्या होगा। भाई 6 मार्च को कोर्ट में कुछ नहीं होगा। अगर मान लो कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कोर्ट कभी भी आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देगा। आप कितना ही माहौल बना लो यूट्यूब के ऊपर, न्यूज के ऊपर, या सरकार कितना ही प्रेशर बना रहे, कोर्ट कभी भी किसी भी प्रेशर को नहीं मानेगा। जब तक उनको यह लगेगा कि भी हां आपके फैसले से सब लोगों को के साथ न्याय होगा, तभी कोर्ट वो फैसला देगा। अगर उनको लगेगा कि भी अभी भी उनके दिमाग में या फिर जो भी सस्पेंस है वो क्लियर नहीं हुए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, तो नेक्स्ट डेट दिया जाएगा। और नेक्स्ट डेट मिल गया तो क्या हो गया, 56 कैंसिल होगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। भाई कुछ नहीं है, 1-2 महीना अगर लेट भी चला गया तो कोर्ट का जो फाइनल फैसला होगा उसके बाद आपकी भर्ती के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर जल्दबाजी में फैसला दिया गया सरकार के द्वारा तो फिर आपके भर्ती के ऊपर फिर केस हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा कलरक वाला वही मुद्दा, बहुत सारे बच्चों को दोबारा से 1-2 साल के बाद मतलब कि हटना पड़ा था। अब आचार संहिता का, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी 8 मार्च को, है ना, फिर उसके बाद आपकी भर्ती नहीं होंगी, उसके बाद आपके पेपर नहीं होंगे, है ना, जो बीच में रुक गया तो मतलब रुक गया, सांस बीच में अटक गया तो अटक गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आचार संहिता का सिंपल सा मतलब है कि भी इलेक्शन को फेयर करवाने के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं। अब उनमें एक रूल ये भी है कि भी सरकार की तरफ से जब हम आचार संहिता लगा दे तो उस पीरियड के दौरान आप कोई भी ऐसी घोषणा नहीं कर सकते जिससे लोग प्रभावित हों, राइट। अब अगर ये भर्ती चली हुई है, ये भर्ती तो पहले से एडवर्टाइजमेंट है, इसका पहले से पेपर हो चुका है। अब ये जो वर्क जो प्रोसेस में चल रहा है भर्ती का, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो, चाहे वो रिजल्ट डिक्लेरेशन का हो, चाहे वो पेपर कंडक्टिंग का हो, तो इन चीजों के ऊपर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हां, ये बात जरूर है कि भी अगर आचार संहिता के बाद सरकार कहे कि भी 10,000 और पुलिस की भर्तियां हम निकाल रहे हैं, उस तारीख को पेपर होगा, तो वो आपका वायलेशन होगा। लेकिन अगर पहले से निकाल रखा है, उसका प्रोसेस चल रहा है, तो वो आपका चलता रहेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ज्वाइनिंग के ऊपर पड़ेगा, ना आपका किसी प्रकार के रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा। तो उस नेगेटिविटी से आप दूर रहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जल्दी आपका हरियाणा पुलिस के लिए जिस प्रकार से पहले आपको बेस्ट कंटेंट दिया था, उसी प्रकार से आपका एमसीक्यू बैच के साथ में आपका यूट्यूब के ऊपर डेली प्रैक्टिस आपका स्टार्ट किया जाएगा। उसके लिए इंफॉर्मेशन मैं आपको जल्दी दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।